जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। 21 जून सन 2020 को प्रातः से दोपहर तक संपूर्ण भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। कंकड़ आकृति का यह सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की कंकड़ आकृति केवल उत्तरी राजस्थान, उत्तरी हरियाणा, उत्तराखंड राज्य क्षेत्र में यह गुजरता हुआ दिखाई देगा। इसका परमग्रास 99.4 है और इस कंकड़ ग्रहण का जो समय है, ग्रहण प्रारंभ होगा सुबह 9:58 पे और 9:15 पे। तो कंकड़ जो प्रारंभ होगा वलयाकार ये 10:17 पे। परमग्रास मध्य रहेगा 12:10 पे। कंकड़ समाप्त होगा 14:02 पे। ग्रहण समाप्त होगा 15:04 पर। मतलब कि इसका परमग्रास 99.4 और ग्रहण की अवधि 5 घंटा 48 मिनट 3 सेकंड। ग्रहण का सूतक, इस ग्रहण का सूतक 20 जून को सन 2020 में रात्रि लगभग 9:16 से आरंभ हो जाएगा। मंदिर देवालय आदि बंद हो जाएंगे। तो यह सूतक के दौरान यदि आप दूध आदि पदार्थों में, यदि दही है आदि पदार्थों में तुलसी का पत्र और एवं साथ में कुशा डाल सकते हैं। 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं इस दौरान, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। ये क्या इसका इफेक्ट रहेगा, ये आपकी कुंडली के हिसाब से देखेंगे हम। बुध हमारी भावनाओं को दर्शाता है, शुक्र हमारे भोग को दर्शाता है, गुरु हमारे ज्ञान को दर्शाता है, शनि हमारे कष्ट को दर्शाता है। यहाँ समझिए आप। और ये 4 ग्रह वक्री होना और 2 नक्षत्रों में ये घटित हो रहा है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में ही घटित हो रहा है। मृगशिरा का स्वामी मंगल है, आर्द्रा का राहु है। मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है और राहु ऑलरेडी मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ भूकंप, आपदाएं, विस्फोट, झगड़े, तनाव आदि होना, युद्ध होना, ऐसी स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ ये समझिए कि ये उत्तराखंड, राजस्थान या हरियाणा ये क्षेत्र में भूकंप आदि की स्थिति बनी हुई है। अब ये कंकड़ चूड़ामणि सूर्य ग्रहण आषाढ़ मास में घटित होगा, जिसमें थोड़े जगह पे सूखा अकाल व्याप्त रहेंगे। अफगानिस्तान, कश्मीर और चीन और देश के प्रदेश में राजनीतिक तथा प्राकृतिक प्राकोप हानि रहेंगे। तूफान आदि का योग बन रहा है और अधिक से अधिक बाढ़ आने का योग बन रहा है। तो यहाँ 2 योग, गंड और वृद्धि योग में ये घटित हो रहा है ग्रहण। तो ये सन्यासियों, डॉक्टर, दक्षिण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के कष्टकारी रहेगा और इसमें अग्निकांड, विस्फोटक आदि ये स्थिति बनेगी। और ये मिथुन राशि में ये ग्रहण का गोचर रहेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और यही यदि देखा जाए मिथुन राशि का यदि स्वामी बुध है तो ये कन्या राशि भी एक्टिव हो रही है, क्योंकि उसका भी स्वामी बुध है। बुध हमारे व्यापार को दर्शाता है, हमारी बुद्धि को दर्शाता है, हमारे ज्ञान को दर्शाता है, हमारे धन को दर्शाता है, हमारे व्यापार को दर्शाता है। तो यहाँ व्यापार की हानि होना, बुद्धि और विकास में कमी आना और वाणी पे उग्रता आना, वाणी के कंट्रोल ना रहना, तो व्यापारी स्थितियाँ कमजोर होना, शेयर्स, बैंक्स आदि या म्यूजिक एडिटिंग, पत्रकारिता, न्यूज़ चैनल यदि जो जुड़े हैं तो उनको प्रॉब्लम आएंगी, ये निश्चित है। क्योंकि मंगल की दृष्टि सूर्य ग्रहण पर आ रही है और सूर्य और बुध और चंद्रमा, राहु मिथुन राशि में और यदि देखा जाए मकर राशि में शनि और गुरु का षडाष्टक योग बनना है। ये षडाष्टक योग ही खतरनाक योग बना हुआ है। अब इस प्रकार से ये समझते हैं कि मुस्लिम देश, केंद्रीय स्थल दिल्ली, यमुना निकट कठिन समय रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं, जन धन की हानि हो सकती है यहाँ पर। अब ग्रहों की गोचर स्थिति समझिए कि सूर्य मिथुन राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, बुध मिथुन राशि में, राहु मिथुन राशि में और सूर्य मंगल यदि देखा जाए मृगशिरा के नक्षत्र में, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहाँ बुध पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और यहीं पे राहु मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यह समझिए कि शुक्र वृषभ राशि में अपनी ही राशि में बैठे हैं अतः और ये बैठकर यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये स्थिति रोहिणी नक्षत्र की गोचर कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है। अब यही गुरु और शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह सूर्य का नक्षत्र है और यह मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद के गोचर कर रहे हैं और ये गुरु का है। और बुध पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं, गुरु का है। तो मूल नक्षत्र केतु मूल नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से ये समझते हैं कन्या राशि व कन्या लग्न का क्या प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से यहाँ समझिए कि यह कन्या राशि व कन्या लग्न के जातकों के लिए आपके दशम भाव में ग्रहण लग रहा है, आपके दशम भाव को ग्रहण लग रहा है। तो इस तरीके से ये बुध यदि देखा जाए तो आपको ऊंचा पद देगा, सम्मान देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, ये निश्चित है। लेकिन प्राय आपकी नौकरी में परिवर्तन होता रहेगा। अब ये
प्राय माता को अस्वस्थ करा रहा है ये ग्रहण में। यदि गुरु और शनि आपके पंचम भाव में बैठते हैं, ये आपकी संतान को दिक्कत कर रहा है। जो गर्भवती महिलाएं जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है वह सचेत रहें और थोड़ा ध्यान रखें और प्रभु सिमरन करें। और बृहस्पति मतलब कि ग्रहण काल में ही पीली वस्तुओं का दान करते हैं या उड़द साथ में दान करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब शुक्र आपके भाग्य में चल रहे हैं, शुक्र आपके भाग्य को उदय करेंगे, आपके भाग्य को इंडिकेट कर रहे हैं। आपके पिता से सुख हो रहा है। यदि जिसका विवाह नहीं हो रहा, ये विवाह में बाधा आ रही है, उनके विवाह का योग बनेगा। और ये अब ये समझते हैं कि मंगल आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल यदि देखा जाए तो बुध देखा जाए तो बृहस्पति के घर तो बैठे ही हैं, बृहस्पति के गोचर में भी चल रहे हैं बुधवार भाद्रपद में। तो मंगल अब यहाँ आपके पराक्रम और अष्टम भाव का स्वामी, तृतीय भाव कन्या राशि, कन्या लग्न के और अष्टमेश बैठा है। प्राय थोड़े पार्टनरशिप में विवाद कराएगा, पत्नी से विवाद कराएगा, झगड़े हो सकते हैं और कोई ना कोई बॉस अधिकारी से आपका तनाव हो सकता है। वाणी को थोड़ा संयम से बोलें। अब ये शुक्र आपके रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा और शुक्र स्वक्षेत्रीय होने से आपका भाग्य उदय निश्चित है। इस ग्रहण काल के 1 माह पहले या 3 माह पश्चात आपका भाग्य उदय होना। ये लाभ का स्वामी है चंद्रमा, आपका लाभ का स्वामी है तो ये आपको लाभ देगा, मासिक वेतन में बढ़ोतरी करेगा, भाइयों का सहयोग देगा। इस तरीके से उच्च शिक्षा में जाएंगे, संतान सुख होगा। ये शनि आपके यदि देखा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर चल रहा है गुरु का, तो ये आपके शनि देव यदि देखा जाए तो आपके पंचमेश हैं, उच्च शिक्षा को तो दे रहे हैं, लेकिन प्राय ये आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, सिंह राशि आपके अष्टम भाव में 12वें भाव में है। तो ये 12वां भाव हमारे व्यय खर्चे को इंडिकेट करता है। तो यहाँ थोड़ा आपके व्यय खर्चे रह सकते हैं, रोग रह सकते हैं। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना, किसी से विवाद नहीं करना। अगर विवाद होगा तो यहाँ पे आपके कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। और परिवर्तन नौकरी का जरूर है ये। अब यही यदि देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा चल रहे हैं, शुक्र चल रहे हैं और चंद्रमा आपके दशम भाव में है, तो ये आपके लाभ भाव का स्वामी दशम भाव में है, तो लाभ तो देगा, आपके अधिकारियों से संबंध अच्छे करेगा। यही बुध और राहु का जड़त्व दोष, सूर्य चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, यही देखा जाए तो थोड़े व्यय और खर्चे रखेगा और मानसिक तनाव भी देगा। और मानसिक तनाव के साथ यदि देखा जाए आपकी वाणी, आपकी यदि जो बैंक से काम करते हैं रिलेटेड या जो LIC से संबंधी काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट से काम संबंधी करते हैं या जो पत्रकार हैं, जो मीडिया से जुड़े हैं, तो उनको प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। अब यदि देखा जाए तो मंगल आपके पूर्वा भाद्रपद में है और बुध पुनर्वसु में है। ये दोनों बृहस्पति के इनके स्वामी हैं नक्षत्रों के। तो बृहस्पति आपके यदि देखा जाए आपके चतुर्थेश और आपके सप्तमेश एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी मतलब कि धनु राशि और आपकी मीन राशि एक्टिवेट हो जाएगी। उसका स्वामी प्राय गुरु नीच का आपकी बुद्धि में बैठा है, तो आपके सुखों में कमी करता है, आपकी माता को अस्वस्थ कराता है। यही आपके थोड़े संतान में गर्भपात हो सकता है, तो सोच समझ के आपने जो है बिल्कुल ध्यान रखें, प्रभु का सिमरन करें इस ग्रहण काल में। और दाम्पत्य जीवन में तनाव आ रहा है, यदि देखा जाए विवाद हो सकते हैं, तलाक आदि की नौबत आ रही है। इस तरीके से तो आपने प्रत्येक बृहस्पतिवार पीली वस्तुओं का दान करना है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अब यहाँ समझा जाए कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में, चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में, राहु मृगशिरा नक्षत्र में, तो इन नक्षत्रों में इन 3 ग्रहों की युति जो नक्षत्र हैं उसके स्वामी मंगल है। मंगल यहाँ पे आपके अष्टमेश और तृतीयेश है। यदि देखा जाए तो भावात की दशा यदि देखा जाए भाव के अनुसार अष्टम से अष्टम की थ्योरी को समझ लीजिए आप चाहे, तो ये आपके कार्यों में दिक्कत कर रहे हैं, आपके साहस में कमी कर रहे हैं। यही मंगल यदि देखा जाए तो ये मंगल क्योंकि आपके वृश्चिक राशि को इंडिकेट करेंगे, आपकी मेष राशि को इंडिकेट करेंगे, प्राय ससुराल पक्ष से आपको सफलताएं मिलेंगी। जहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस की समस्याएँ फैली हुई हैं, तो ये षडाष्टक योग, ये षडाष्टक दोष, ये बुध और मीन राशि, कन्या राशि और धनु राशि, वृश्चिक राशि और मेष राशि वालों के लिए इतना उचित समय नहीं है। अब ये यदि देखा जाए तो यहाँ आपके पिता का जो स्वामी है, कारक है, सूर्य है, तो सूर्य को ग्रहण लग गया आपके मतलब कि 12वें भाव को ग्रहण लगना, मतलब कि आपके सीधा कर्म भाव में बैठना, तो ये थोड़ा अप्रसिद्धि का काम कहलाता है, क्योंकि सूर्य हमारे यशस्वी बनाता है, सूर्य हमें महत्वाकांक्षी बनाता है। अब आपका कन्या लग्न है, कन्या लग्न का स्वामी बुध आपके भद्र नामक राजयोग तो बना रहा है, ये प्राय ये योग आपको सफलताएं तो देगा। यही योग यदि देखा जाए
चाहे आपने यदि समझिए कि आपका काम टेलीकम्युनिकेशन का है, आपका कम्युनिकेशन का काम है, आपका यदि इस तरह के काम है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की सफलताएं आपको दिलाएगा और ये लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर समझा जाए तो चंद्रमा मतलब कि शुक्र आपके लिए अच्छा योग कारक हो रहा है। जो धन का स्वामी भाग्य में बैठ गया तो आपका भाग्य अच्छा होगा, आपके कुटुंब से सुख होगा, कुटुंब के सलाह से आपका भाग्योदय होगा और आपका व्यापार अच्छा होगा। इस व्यापार में सफलताएं दिखती हुई दिख रही हैं। आपने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का जाप करना है ज़्यादा ज़्यादा, और आप हो सके सूर्य कवच का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ग्रहण काल में यदि जो भी मंत्र आपने साध लिया, आपने सिद्धि कर ली, तो ये समझिए वो काम आपका निश्चित हो गया। तो यहाँ मंगल जो कष्टकारी है, तो यहाँ पे आपने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान शाटिका का पाठ करना ज़्यादा ज़्यादा। यदि ये करते हैं तो एक उपाय है राहु का। तो आपने क्या करना है, एक नारियल लेना है सूखा गोला और उसको ऊपर से काट लीजिए, उसके अंदर कसार भर दीजिए और कसार भर के सिर से उतार के आपने चींटी वाले स्थान पर दबा के आ जाना। ये यदि करते हैं तो आपका समय अच्छा हो जाएगा। मेरी वीडियोस हैं जो मैंने राहु की वीडियोस दी हैं, आप उनको चेक कीजिए, आप उन वीडियोस को देखिए तो काफ़ी लाभ मिलेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।